नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया ने वियतनाम को एक खास ऑफर दिया है जिसमें उनके सुखोई 27 और सुखोई 30 फाइटर जेट को अस्त्रा MK1 BVR-AAM से अपग्रेड करने की बात कही गई है। अस्त्रा MK1 भारत की पहली खुद की बनाई हुई मिसाइल है जो दूर से दिखाई देने वाले टारगेट को मार गिराने की ताकत रखती है। यह मिसाइल वियतनाम के फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को काफी बढ़ाने में हेल्प करेगी। वियतनाम के पास अभी 10 सुखोई 27 और 35 सुखोई 30 जेट है। अगर ये मिसाइल इंटीग्रेट की जाए तो इन जेट की एयर कॉम्बैट और डिफेंस कैपेबिलिटी काफी सुधर जाएगी। अस्त्रा MK1 एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ आती है जो एनिमी एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट कर सकती है, चाहे बैटलफील्ड कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई जेट पर अस्त्रा MK1 पहले से ही ऑपरेशनल है और इसका यूज एयर सिक्योरिटी मिशन में होता है। इंडियन एयरफोर्स अब तक 400 प्लस अस्त्रा MK1 मिसाइल को इंडक्ट या ऑर्डर कर चुकी है और इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। वियतनाम के जेट में अगर ये मिसाइल लगाई गई तो उन्हें एक्सटेंडेड रेंज और बेहतरीन इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी मिलेगी। अस्त्रा MK1 सिर्फ सुखोई 30 के लिए नहीं है बल्कि भारत के तेजस MK1A फाइटर जेट का भी मेन मिसाइल बनेगी। तेजस MK1A जो एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है अब इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो रहा है और अस्त्रा MK1 उसकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और बढ़ा देगा। ये डील सिर्फ वियतनाम और भारत के डिफेंस टाई को मजबूती नहीं देगी बल्कि भारत के इंडिजिनसली डेवलप वेपन को एक्सपोर्ट करने का एक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनेगी। वियतनाम के सुखोई 27 और सुखोई 30 को अस्त्रा MK1 से इक्विप करना उनके एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इंडियन आर्मी अपने डिफेंसिव और टेक्टिकल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम का प्रोक्योरमेंट करने जा रही है। यह सिस्टम लगभग 70 यूनिट्स का होगा जिसका मेन गोल माइंस को एनिमी के मूवमेंट के हिसाब से जल्दी से डिप्लॉय करना होगा। पुरानी मेथड में माइंस को पहले से लगाया जाता था लेकिन VBMSS का डिजाइन इस तरह का है कि यह सिस्टम एनिमी के मूवमेंट्स को देखकर रिएक्ट करेगा। शुरुआत में सिर्फ थोड़े माइंस डिप्लॉय होंगे लेकिन जब एनिमी की इंटेंशन क्लियर होगी तब बाकी माइंस रिएक्टिवली डिप्लॉय किए जाएंगे। इससे एनिमी को सरप्राइज मिलेगा और उनके प्लान्स डिसरप्ट होंगे जिससे इंडियन फोर्सेस को टेक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। यह अप्रोच उनको अपने प्लान्स को बदलने पर मजबूर करेगा जो बैटलफील्ड पे एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ला सकता है। VBMSS को स्पीड और सरप्राइज के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन्हें अपनी फोर्सेस को रिपोजिशन करने पर मजबूर करेगा। यह सिस्टम इकोनॉमी ऑफ फोर्स प्रिंसिपल पे काम करती है जो ये इंश्योर करता है कि सोर्सेस को इफिशिएंटली यूज किया जाए। माइन सिर्फ उन एरिया में डिप्लॉय होंगे जहां उनका इंपैक्ट ज्यादा हो जो एनिमी के एडवांस को टारगेटेड डैमेज देगा। ये सिलेक्टिव माइंस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी उन्हें अपने टैक्टिक्स को दोबारा से सोचने पर मजबूर करेगी। VBMSS के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है डिस्पेंसिंग सब सिस्टम जो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस को डिप्लॉय करेगा। यह सिस्टम हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होगा जो अलग अलग टेरेन जैसे प्लेन्स, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट में ऑपरेट कर सकता है। दूसरा कंपोनेंट है HMV जो डिस्पेंसिंग सिस्टम का प्राइम मूवर है। इस व्हीकल में अपना पावर पैक होगा जो सिस्टम को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देगा और मोबिलिटी को इंश्योर करेगा जिससे सिस्टम की डिप्लॉयमेंट किसी भी कंडीशन में हो सकती है। हर लॉन्चर पोर्ट का ट्यूब 10,000 लॉन्चेज है। यह 20 इयर्स तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है जो सिस्टम की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। VBMSS का इंटीग्रेशन इंडियन आर्मी के बैटलफील्ड टैक्टिक्स को मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव बनाएगा जो फ्यूचर वॉर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। यह इंडिया के इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को भी शोकेस करेगा और मॉडर्न वॉरफेयर में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टेब्लिश करेगा। इंडिया का 5th जनरेशन AMCA प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें स्टील्थ फीचर और एडवांस एवियोनिक्स होंगे। ये फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक के अपडेट्स के मुताबिक AMCA का काम ठीक स्पीड से चल रहा है और सोर्सेस के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम काफी हद तक बन चुका है। एयर फ्रेम एयरक्राफ्ट का मेन स्ट्रक्चर होता है जो बाकी सिस्टम को सपोर्ट करता है और इसका तैयार होना एक बड़ी सक्सेस है और रेडार सिस्टम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है जो एयरक्राफ्ट की एडवांस फीचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा रेडोम और कैनोपी भी रेडी है जो कॉकपिट और फाइटर जेट के एक्सटीरियर के लिए जरूरी है। AMCA का रोल आउट मिड 2026 में होने की उम्मीद है जो एक मेजर माइलस्टोन होगा। इसके बाद इसका पहला टेस्ट फ्लाइट 2028 के सेकेंड क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में अभी थोड़ा टाइम है लेकिन अब तक का प्रोग्रेस पॉजिटिव है और फ्यूचर के लिए प्रोमिसिंग लगता है। यह प्रोग्राम भारत की एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए एक कॉर्नर स्टोन बन सकता है जो कंट्री की सेल्फ रिलायंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा।
डीआरडीओ ने इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक बनाने पर जोर दिया है। ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुराने T-72 टैंक को रिप्लेस करेगा जो अभी आर्मी के पास है। डीआरडीओ का कहना है कि अगर ये टैंक इंडिया में बनाए जाए तो हम अपनी आर्मर्ड यूनिट्स के लिए फॉरेन हार्डवेयर पर कम डिपेंड होंगे। डीआरडीओ के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि ये टैंक सिर्फ इंडिया में बनने से ही हम अपनी इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट की निर्भरता को कम कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है जिससे हम अपने डिफेंस सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। NGMBT में एडवांस फीचर होंगे जैसे कि सुपीरियर मोबिलिटी, बेहतर प्रोटेक्शन और इंक्रीज फायर पावर होगी जो पुराने T-72 टैंक से काफी बेहतर होगा। इंडिया का अपना टैंक अर्जुन MBT MK1A भी काफी एडवांस है और अभी 50% से ज्यादा कंपोनेंट्स डोमेस्टिक है जो दिखाता है कि हम अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को कितना लोकलाइज कर रहे हैं। डीआरडीओ का टारगेट है कि NGMBT में 80 से 90% लोकल कंटेंट हो जिससे और भी ज्यादा सेल्फ रिलायंस मिलेगी। इसका मतलब डीआरडीओ चाहता है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को खुद बनाएं ताकि हमारी इकोनॉमी को फायदा हो और हमारा मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग हो। इस प्रोसेस से जॉब्स भी क्रिएट होंगी और इंडियन कंपनीज को नए आइडिया और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का चांस मिलेगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया को अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में इंडिपेंडेंस मिलेगी और हम अपनी सिक्योरिटी को भी बेहतर बना सकेंगे। इंडिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें 12 सुखोई 30 मार्क आई फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। ये डील रसिया के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देती है जिसका मकसद इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ावा देना है। सुखोई 30 मार्क आई जेट की मैन्युफैक्चरिंग HAL के नासिक डिवीजन में होगी जहाँ पे 2019 से 20 के बाद पहली बार ये जेट्स बनेंगे। ये प्रोडक्शन लाइन 4 इयर्स के बाद दोबारा से एक्टिव हो रही है और प्रोडक्शन अगले साल से शुरू हो सकता है। साथ ही HAL अपनी सप्लाई चेन इशू को रिजॉल्व कर रही है ताकि प्रोडक्शन टाइम पे शुरू हो सके। सुखोई 30 मार्क आई एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी जरूरी है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट दोनों कर सकता है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट असेट है। इस कॉन्ट्रैक्ट से इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को मजबूती मिलेगी और इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट मिलता है क्योंकि इन जेट्स में 62.6% इंडिजिनस कंटेंट होंगे जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है और फॉरेन पार्ट्स पे निर्भरता को कम करता है। सुखोई 30 मार्क आई को इंडिया और रसिया ने मिलकर डेवलप किया था और HAL ने इसकी असेंबली और प्रोडक्शन को लाइसेंस के अंडर किया है। नासिक प्रोडक्शन लाइन के दोबारा से चलने से लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। HAL का फोकस क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल नीड को पूरा करने पर होगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।